का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ गुंडाधुर का प्रश्न उत्तर हम जो इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। तो पहले नंबर का प्रश्न आता है कि आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था। तो प्रश्न को पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद इसको समझना है। तो पहले नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या बोलता है कि जो आदिवासियों ने विद्रोह किया था इसके लिए अंग्रेज़ों के विरोध में, तो उस विद्रोह का क्या नाम था। बहुत ही छोटा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखें तो आदिवासियों के विद्रोह का नाम भूमकाल था। देख सकते हैं, सिर्फ आपको भूमकाल ही बस इसमें जोड़ना है, बाकी इसका उत्तर बन जाएगा। तो आदिवासियों का जो विद्रोह था उसको भूमकाल कहा गया था। तो इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब जो है गुंडाधुर की सेना अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी तो उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था, और उस विद्रोह का क्या नाम रखा था, भूमकाल नाम रखा था। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए सेकंड नंबर के यदि प्रश्न की हम बात करें, देखें तो क्या बोलता है, आदिवासियों का विद्रोह छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही छोटा है, इसका उत्तर भी बहुत ही छोटा है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो आदिवासियों ने जो विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के विरोध में, तो वो जो है हमारे छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हुआ था। तो चलिए इसका उत्तर हम जानते हैं। तो उत्तर है, आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हुआ था। इतना छोटा सा उत्तर है इसका, बस फिर आपका जो उत्तर है हो जाएगा। तो इन्होंने जो विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के विरोध में वो जो है बस्तर क्षेत्र में हुआ था। जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का जो क्षेत्र इलाका है उसी तरफ ये जो विद्रोह है वो हुआ था, बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है, बैजनाथ पंडा कौन था, लोग उससे असंतुष्ट क्यों थे। तो चलिए इसको देखते हैं, बैजनाथ पंडा कौन थे और लोग उससे असंतुष्ट कौन थे। तो उत्तर है, बैजनाथ पंडा बस्तर का क्या था, दीवान था, और वो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। तो ये जो बैजनाथ पंडा था वो क्या था, दीवान था पूरे बस्तर क्षेत्र का, और ये जो है अंग्रेज़ों का पिट्ठू था और अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता था और उनका मनमाना शोषण करता था, और साथ ही साथ उन पर क्या करता था, बहुत अधिक मात्रा में अत्याचार करता था। तो ये जो बैजनाथ पंडा था वो ही बहुत बड़ा क्या था, दुष्ट व्यक्ति था। ये क्या करता था, पूरा बस्तर क्षेत्र क्या क्या था, दीवान था, और साथ ही साथ अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। मतलब पिट्ठू मतलब ये जो है अंग्रेज़ों के इशारे पर चलता था, जो भी अंग्रेज इसको बोला करते थे सब वैसा ही ये जो है किया करता था, और बिना मतलब के जो है अपना आदेश दे देता था, और इससे जो है जितने भी लोग थे, जितने भी प्रजाजन थे, उनकी मुश्किलों को ये जो है बढ़ा देता था, और उनका जो है मनमाना शोषण करता था, उन पर अत्याचार करता था, मारता पीटता था, और बहुत अधिक मात्रा में उनका क्या करता था, अत्याचार करता था। कौन, जो बैजनाथ पंडा था वो। और एक बात और ये करता था कि जितने भी लोग होते थे उनको राजा से मिलने नहीं देता था। तो ये चीज़ भी ये जो है कर देता था। चौथे नंबर, आई होप ये जो चीज़ है समझ रहे होंगे। चौथे नंबर की प्रश्न की बात करें, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ये जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जितने भी आदिवासी लोग थे उनके प्रेरणा स्रोत, यानी कि आदिवासियों ने जो है क्या किया था, विद्रोह किया था। तो उस विद्रोह के नेता एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कौन कौन थे आदिवासियों के। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह सिंह और दुलार सिंह थे। तो जितने भी आदिवासी लोग थे बस्तर क्षेत्र के, उनके प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे, जो राजा के चाचा थे, कौन, लाल कालेंद्र सिंह, और उनकी जो रानी सॉरी उनकी जो माता जी थी उनका नाम था रानी सुवर्ण कुमार, ये है उनकी सौतेली माँ थी। तो वो भी जो है आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत थे। साथ ही साथ बाला प्रसाद, नरसिंह और दुलार सिंह भी उनके प्रेरणा स्रोत थे। पाँचवें नंबर का प्रश्न देखिए, भूमकाल आंदोलन का क्या असर हुआ। तो जो भूमकाल आंदोलन जब चलाया गया अंग्रेज़ों के विरोध में, तो उसका जो असर है वो क्या रहा, क्या ये जो है सफल हुआ या नहीं हुआ, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर देखें तो इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया, और उनके अंदर अपनी मिट्टी और जंगल के प्रति प्रेम भाव क्या कर दिया, जगा दिया। तो ये जो भूमकाल आंदोलन था उसके नेता, उसका जो लीडर था वो कौन था, गुंडाधुर था। तो ये जो गुंडाधुर था उन्होंने क्या किया, जितने भी आदिवासी लोग थे उनको अपने अधिकारों के लिए क्या किया, जागृत कर दिया, और सब जो है इनको अच्छे मानते थे, इनका सम्मान करते थे गुंडाधुर का, और उनको अपनी मिट्टी जंगल सबसे सबके प्रति क्या कर दिया, प्रेम भाव जगा दिया, साथ ही साथ उनको देशभक्त भी बना दिया।
उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले तेवर देख करके शोषकों के मन में भय उत्पन्न हो रहा था। जो भी आदिवासी लोग थे उनको अपनी संस्कृति, अपने जंगल को बचाने के लिए क्या मिल गया, प्रेरणा मिल गया। और सब जो है क्या हो गए, एकजुट हो गए कि अब हमको जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है करके, खदेड़ के उनको भगा देना है करके। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि अब भैया ये जो है अब क्रोध में आ गए हैं ऐसा करके, तो वो जो है एकदम डर गए अंग्रेज़ लोग और वहाँ से जो है भागना चालू कर देते हैं। चलिए 5वें नंबर का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर सोनू मांझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्या होता। तो ये जो सोनू मांझी रहता है वो कौन रहता है, एक आदिवासी रहता है बस्तर का, और वो भी जो है गुंडाधुर की सेना का सदस्य रहते हैं। लेकिन आखिरी में ये जो है सोनू मांझी क्या कर देता है, विश्वासघात कर देता है अपने ही भाइयों के प्रति। और ये यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि विश्वासघात नहीं करता तो क्या होता। तो अगर सोनू मांझी विश्वासघात नहीं किया होता तो गुंडाधुर की सेना अंग्रेज़ों को पकड़ में नहीं आती। तो सोनू मांझी ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों को बता दिया था कि जो गुंडाधुर की सेना है वो कहाँ पर छुपी हुई है करके। और जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला तो उन्होंने पूरे गुंडाधुर की सेना को क्या कर दिया, पकड़ लिया। लेकिन यदि सोनू मांझी उनको नहीं बताता, उनसे विश्वासघात नहीं करता, तो ये जो गुंडाधुर की सेना है वो अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आती। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ही दोस्त लोग भी हमारे साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो आपको इनसे संभाल करके रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर 7वां नंबर, आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूक का प्रयोग किया होता तो क्या होता। अब भैया आदिवासियों के पास क्या था, धनुष बाण था, लेकिन अंग्रेज़ों के पास क्या था, बंदूक था। लेकिन यदि आदिवासियों ने बंदूक का प्रयोग किया होता तब क्या होता है, इसको उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूक का प्रयोग किया होता तो शायद बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज भी मारे जाते। अब अंग्रेज़ों के पास क्या था, बंदूक था, इन्होंने बहुत सारे आदिवासियों को क्या कर दिया, मार दिया। लेकिन यदि यहाँ पर जो है आदिवासियों के पास भी बंदूक होता तो ये लोग भी क्या कर देते, अंग्रेज़ों को मार देते। 8वें नंबर का प्रश्न देखें, आदिवासी जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें जंगल से क्या क्या चीज़ मिलता है। तो जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं वो जो है जंगल को संभाल करके रखते हैं, जंगल ही उनका क्या होता है, प्रिय होता है। तो वो जो उनको जो है जंगल से क्या क्या चीज़ मिलता है इसको आपको लिखना है। तो चलिए, तो आदिवासियों को जंगल से जड़ी बूटी, कंदमूल, फल फूल, भोजन संबंधी वस्तु, जलाऊ लकड़ी इत्यादि चीज़ें मिलती है। तो जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको जंगल से बहुत क्या होता है, प्रेम होता है। तो जंगल से उनको जो है जड़ी बूटी मिल जाता है, कंदमूल मिल जाता है, फल फूल जितना भी हो गया, साथ ही साथ जलाने के लिए लकड़ी भी उनको मिल जाता है। और ये लोग ही जंगल को संभाल करके रखते हैं, उनको बचाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो जितने भी आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं, पूरे जंगल को आग वगैरह से बचाते हैं, उनको संभाल करके रखते हैं। और उनको जो है एक देवी देवताओं की तरह उनको क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जितने भी जंगल होते हैं उनको ये जो है क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये होता है आदिवासियों का जो जंगल से मिलने वाली चीज़ें। केवल नाम लिखो 90 नंबर का, तो बस्तर का दीवान कौन था, बस्तर का दीवान था, आप सभी लोग को पता है, बैजनाथ पंडा था। सिर्फ आपको नाम लिखना है, आपका उत्तर खत्म। प्रश्न दिया रहेगा बस्तर का दीवान कौन था, आपको उत्तर लिख देना है बैजनाथ पंडा, हो गया, आपको नंबर मिल गया। दूसरा नंबर, बस्तर के राजा की सौतेली माँ, मतलब जो उसकी सौतेली माँ का क्या नाम था, रानी सुवर्ण कुंवर। आम और टहनी का मिर्च वाला जो संदेश है उसको बोला गया डारा मिली। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना है। जितना भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको उसको करके ही न जाना है, 100% ये जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था, जो विद्रोह हुआ था कौन सा, भूमकाल। तो भूमकाल का संदेश देने के लिए जो है क्या करते थे, आम की जो टहनी होती थी उसमें मिर्च को बांध करके गांव-गांव में ये जो है भेजते थे। तो लोग समझ जाते थे कि जो ये जो है भूमकाल का क्या है, आंदोलन है और इससे हमको अंग्रेज़ों को भगाना है करके। तो उसको क्या बोला गया है, डारा मिरी। डारा यानी कि आम का डारा, मिरी यानी कि मिर्चा, तो उसको डारा मिरी कहा गया है। विश्वासघात आदिवासी, हमने अभी अभी इसको पढ़ा, उसका क्या नाम था, सोनू मांझी। सोनू मांझी ने अपना क्या कर दिया था, अपने ही दोस्तों, अपने ही साथियों के प्रति क्या कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, और आई होप आपको ये जो प्रश्न उत्तर है आपकी परीक्षाओं में आपको अच्छे से मदद करेंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के पाठों को लेकर के, साथ ही साथ नए नए प्रश्न उत्तर को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।